खुशहाली का सुहाना ख्वाब मौत के अंधेरों में ले गया। बैरून मुल्क जाने वाली एक और कश्ती को स्पेन में हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जान से गए। मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती में 86 अफराद सवार थे। 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। वॉकिंग बॉर्डर्स की CEO हेलेना मालिनो के मुताबिक कश्ती में सवार 13 दिन से अजियत का शिकार थे। कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों को मदद फराहम करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। जिंदा बच जाने वालों को कैंप मुंतकिल किया गया। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो जरदारी का हादसे पर इजहार अफसोस। मराकश कश्ती हादसे में हलाक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। अहले खाना के मुताबिक इंसानी स्मगलरों ने मजीद पैसों का मुतालबा किया था और 8 रोज तक कश्ती समंदर में ही खड़ी रखी। अहले खाना का मजीद कहना है कि जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया कि 12 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अलामिया पढ़कर सुनाया। कहा कि आज मुज़ाकरात में अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात पेश किए। हुकूमती कमेटी 7 दिन में मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अगली तारीख का ऐलान दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली नियाज़ सादिक ने कहा कि मुज़ाकरात तसल्ली बख्श हैं और खुशगवार माहौल में दुरुस्त समत में जा रहे हैं।